हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 19 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का शुभारंभ हो चुका है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये इसका कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर से जो आईसीसी द्वारा पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 शुरू हुआ है, ये इसका 7वां संस्करण है और ये चलेगा 14 नवंबर 2021 तक। तो लगभग एक महीने तक ये गेम चलने वाला है और इसमें टोटल 45 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में टोटल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड ये सब कंट्रीज भी हिस्सा लेंगे। यहाँ पर वैसे आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट मूल रूप से होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया से हटाकर भारत को दी गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस साल भारत में कोविड-19 के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए थे और उसके बाद आईसीसी ने फैसला किया कि इसको भारत में न करवाकर दूसरे कंट्री में करवाया जाएगा। तो इस बार मेज़बान भारत ही है, लेकिन इस बार ये 2 कंट्रीज में हो रहा है। एक तो है यूएई और दूसरा है ओमान। इसके ज़्यादातर मैच इस बार यूएई में ही होंगे, बल्कि कुछ मैच जो शुरुआती मैच हैं इनको ओमान में भी करवाया जाएगा। तो याद रखिए, इस बार का जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप है ये यूएई और ओमान में आयोजित किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मैच किस देश के साथ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार के वर्ल्ड कप में टोटल 16 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इनमें से भारत को दूसरे ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो भारत का जो पहला मुकाबला होगा ये होगा पाकिस्तान के साथ में। ये मैच 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि आप जानते हैं यूएई के दुबई शहर में है और यहीं पर आपको पता होगा आईपीएल का फाइनल मैच भी खेला गया था। तो इस टूर्नामेंट में भारत का जो पहला मुकाबला होगा ये पाकिस्तान के साथ में होगा 24 अक्टूबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। काफ़ी लंबे समय से दोनों देशों के बीच में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ था, तो अभी इसका आयोजन किया जाएगा। इससे जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था वो था आईसीसी का वर्ल्ड कप 2019 का। तो वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था उसमें भारत ने जीता था। अब यहाँ पर आपको बताना है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 में विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 2021 का जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसके लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। इसमें आपको सिर्फ 2 प्राइज मनी याद रखनी है। एक तो विजेता टीम को कितना मिलेगा और जो उप विजेता टीम होगी उसको कितना मिलेगा। तो याद रखिए 1.6 मिलियन यूएस डॉलर विजेता टीम को दिए जाएंगे और इसका जस्ट हाफ यानी कि 800 मिलियन डॉलर ये दिए जाएंगे उप विजेता टीम को। 1.6 मिलियन डॉलर ये होता है लगभग भारत के हिसाब से 12 करोड़ रुपए और इसका हाफ यानी कि 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उप विजेता टीम को। तो इस टूर्नामेंट के बारे में अभी के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 20 अक्टूबर को रूस द्वारा कौन से शहर में अफगानिस्तान मुद्दे पर बैठक आयोजित की जाएगी। तो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये पहली बार है जब रूस की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक आयोजित की जाएगी। तो रूस द्वारा ये जो बैठक होगी ये रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की जाएगी। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस बैठक में तालिबान को भी इन्वाइट किया गया है, साथ ही में भारत को भी। तो ये पहला मौका होगा जब भारत और तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने होंगे। तो याद रखिए ये बैठक होगी 20 अक्टूबर को और इसमें भारत भी हिस्सा लेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों, माउंट हैरियट जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर एक पर्वत है जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आप 20 रुपए की जो पुरानी नोट होती है रेड और ऑरेंज कलर की, अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें माउंट हैरियट का ही दृश्य दिखाया गया है। तो अभी माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम परिवर्तन किया गया है माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर।
वैसे आपको बता दूं, जो हैरियट यहाँ पर नाम था दिया गया था, ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश लेखिका एक थी जिनका नाम था हैरियट टाइटलर, तो उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम रख दिया गया था। जबकि अब इसको रिनेम करके माउंट मणिपुर इसका नाम किया गया है, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा मणिपुर के राजा और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को यहीं पर कैद किया गया था, तो इसीलिए अब इसका नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है, और अब इसका नाम भी कर दिया गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। और अभी आपको पता होगा, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो अंडमान निकोबार आइलैंड की यात्रा पर गए थे, और यहाँ पर इन्होंने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उनमें से एक परियोजना के बारे में आपको याद रखना है, वो है यहाँ का एक पुल, जो कि पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई है 1.18 किलोमीटर, और इस पुल का जो नाम है ये है हम्फ्रे स्ट्रेट क्रीक ब्रिज। वैसे अब इसका नाम भी बदल कर दिया गया है आज़ाद हिंद फौज सेतु। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो एक्सिस बैंक के अभी के समय एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इन्हीं को एक बार फिर से एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट करने के लिए आरबीआई ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो इनको 3 साल के लिए एक बार फिर से अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों, एक्सिस बैंक जो है ये आप जानते हैं एक प्राइवेट बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2020 का खिताब जीत लिया है? थॉमस कप जो है ये उबेर कप की तरह ही बैडमिंटन का एक टीम लेवल का टूर्नामेंट होता है, और ये पुरुषों के लिए होने वाली एक चैंपियनशिप है। तो अभी इसका समापन हो चुका है। इसको जीत लिया है इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया ने फाइनल में हराया था चीन को। तो यहाँ पर अभी आपको दोनों याद रखने, थॉमस कप और उबेर कप दोनों का ही आयोजन किया गया है डेनमार्क में। ये आपको याद रखना है, डेनमार्क में दोनों का आयोजन किया गया। जबकि थॉमस कप जो है इसको यहाँ पर आपने देखा इंडोनेशिया ने जीता है, और इसने फाइनल में हराया था चाइना को। जबकि उबेर कप जो है इसको जीता था चाइना ने, और इसने हराया था जापान को। तो इतना आपको इन दोनों टूर्नामेंट्स के बारे में याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू की जाएगी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार होगा जब रोपवे का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन के लिए किया जाएगा। तो पूरे भारत का पहला शहर जो कि रोपवे सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसका नाम है वाराणसी। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में ये जो परियोजना है इसकी लागत होगी 424 करोड़ रुपए, और इससे 4.2 किलोमीटर की जो यात्रा है कि ये केवल 15 मिनट में ही कवर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाराणसी इस तरीके से पहला शहर होगा जो कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया में 2 जगह ऑलरेडी ऐसा किया गया है, एक तो था बोलीविया और दूसरा था मैक्सिको। तो इस तरीके से वाराणसी इस मामले में तीसरा शहर बनेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में 11 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की थी। तो अब इसके जो पहले अध्यक्ष बन गए हैं इनका नाम है जयंत पाटिल। जयंत पाटिल को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही जो ए.के. भट्ट हैं इनको इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट जो हैं ये इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं, जबकि जयंत पाटिल इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक जो है ये भारत का एक प्राइवेट बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के मंगलोर में। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, यानी कि कर्नाटक बैंक के नए अध्यक्ष होंगे प्रदीप कुमार पांजा। T20 क्रिकेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, T20 फॉर्मेट के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होगा अभी हाल ही में आईपीएल का जो फाइनल मैच था ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, और ये जो फाइनल मैच था ये कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को जीत लिया था।
तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने इस फाइनल मैच में एंटर करते ही ये खिताब हासिल कर लिया है। और वो खिताब ये है कि T20 क्रिकेट के अंदर बतौर कप्तान इन्होंने 300 मैच खेले हैं। तो ये आपको याद रखना है, आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से किस शहर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? और दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डा। तो कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा 20 अक्टूबर को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर इससे पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, एक तो था लखनऊ में और दूसरा था वाराणसी में। तो अभी उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कुशीनगर प्लेस है यहीं पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्धिज्म के अंदर कुशीनगर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज से जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर यात्री आते हैं वो अब कुशीनगर में भी आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों अभी बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है आपको ऑडियो क्लियर ना आ रही हो, तो इसको अभी थोड़ा आपको मैनेज करना है। वीडियो ऐसे एंड ही होने वाली है। यहाँ पर पिछले दिन का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सेला सुरंग का निर्माण निम्न में से किस राज्य के अंदर किया जा रहा है? तो आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। सेला सुरंग जो है ये बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है, जिसके बाद चाइना बॉर्डर आता है, यहीं पर यह बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और कभी भी किसी भी समय यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। अब आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सवाल यह है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किस कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 19 अक्टूबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।